नमस्कार मित्रों पिछले दिनों हमने एक जानकारी आपस में बांटी थी कि एक रोबोट ने कैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ की संसद को मुखातिब हुआ था। संसद को संबोधित किया था रोबोट ने, और उसने अपने बीच में जो क्वेश्चन आंसर का भी एक कॉलम था वो भी फीड किया हुआ था। उसके अनुसार उसने सभी संभावित प्रश्नों के संभावित जो उत्तर है वो भी संसद में दिए वहाँ के। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि रोबोट जो है वो एड्रेस कर रहा है, वो मुखातिब हो रहा है ब्रिटिश की हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश की पार्लियामेंट को। बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ उससे अतीत में हमने ये भी देखा था कि रोबोट क्या क्या कर सकता है, और कुछ एक संवेदनाओं के धरातल पे ज़रूर उसे कमज़ोर पाया गया था, लेकिन बाकी कहीं भी कोई भी ऐसा काम नहीं था जो रोबोट नहीं कर सकता। अब नई खबर यह है कि रोबोट जल्दी ही मानवों जैसा बोलेंगे, इंसानों की तरह से चलेंगे और मानवों के सहयोगी बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। ये एक विचित्र ज़िंदगी में हम लोग कदम रख रहे हैं, और जब बहुत सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं, पहले भी आ चुकी हैं, तो ये भी आ जाएगी। और इसी संदर्भ में याद आते हैं अवतारी पुरुष भी याद आते हैं, ब्रह्मा जी भी याद आते हैं। ब्रह्मा जी सारी उम्र वो मानवीय पुतले बनाते रहे, और विष्णु जी उसमें प्राण फूंकते रहे, शंकर भगवान उसकी परवरिश करते रहे। तरह तरह से पौराणिक जो आख्यान हैं हमारे, वो इन्हीं बातों पर ही बिल्कुल आधारित हैं, और उन्हीं के संदर्भ में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बहरहाल हम पौराणिक आख्यानों को एक फिर कभी लंबे अध्ययन और समीक्षा के लिए एक साइड पे करते, एक तरफ रख दें, तो रोबोट की बात तक सीमित रहें फ़िलहाल, क्योंकि ये एक नई भौतिक प्रक्रिया है जो हमारे सामने प्रकट हो रही है। और इसको बनाने वाले या इसको संचालित करने वाले स्वयं भगवान ब्रह्मा नहीं है, बल्कि हमारे जैसे जो वैज्ञानिक हैं, हमारी ही नस्ल वाले, वही सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए हैं। एक में तो ये भी आ गया था कि संवेदनशील हो गया है, और रोबोट जो है एक प्रेमी का किरदार कैसे निभाता है, और जब उसमें बैटरी ख़त्म होने वाली आती है तो कैसे उसकी आंख से आंसू टपकता है। तो ये आंख से आंसू टपकना और बैटरी के ख़त्म होने पर उसकी पीड़ा का बयान, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र मैकेनिज़्म है, तंत्र है, जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अब जो कोई भी सवाल आप पूछिए, रोबोट आपको जवाब देगा। अभी तो स्थिति कमोबेश ये आ चुकी है कि आप गूगल, डॉक्टर गूगल उसको कहना लोगों ने शुरू कर दिया है। डॉक्टर गूगल से आप कोई सवाल पूछते हैं तो डॉक्टर गूगल आपको उसका उत्तर दे देता है। और उत्तर भी कई बार ये होता है कि जो उत्तर हमें मानवीय कारणों से या मानवों के माध्यम से जो उत्तर हमें आसानी से नहीं मिल पाता, विद्वानों के माध्यम से, वह उत्तर हमें डॉक्टर गूगल मुहैया कर देता है। क्योंकि डॉक्टर गूगल में निरंतर जो फीडिंग है, निरंतर सूचनाओं का संकलन जो है, वो किस गतिशीलता के साथ होता है, आप अंदाज़ा लगाइए। अभी एक राइन नदी को मैं तलाश कर रहा था, तो राइन नदी के बारे में मैटर डॉक्टर गूगल ने मेरी मदद की कि किस दुविधा में पड़े हो, ये रही राइन नदी और ये रहा उसके बारे में मैटर जो आपको चाहिए। तो ये कोई भी सवाल हो, आपको डॉक्टर गूगल उसका उत्तर दे देता है। तो इसी क्रम में रोबोट्स भी जल्दी ही इस बात के लिए सामने आएंगे कि वो बोल भी सकें, और बिल्कुल मानवीय बोली बोल सकें, और बाकायदा आप प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर में ये कहेगा कि हाँ मैं रोबोट हूँ, इस बात को स्वीकार भी करेगा। और उसी तरह से जैसे एक आत्म स्वीकृति में जैसे व्यक्ति, उत्तर देने वाला व्यक्ति आंखें मटकाता है, कुछ मुस्कुरा के भी बात करता है, और कुछ दृढ़तापूर्वक भी बात कर लेता है, वो सारे के सारे अंदाज, वो सारे के सारे तेवर, वो रोबोट महाशय अपनी मशीन में बाकायदा फीड करके सशस्त्र होकर उनसे चलते हैं।
आप कहीं भी कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको उत्तर दे देंगे। आपने कुछ सामान कहीं भेजना है, सामान कहीं भेजने वाला काम आप पहले तो किसी मैसेंजर के थ्रू, संदेश वाहक के थ्रू, पुराने वक्तों में कभी मेघदूत के माध्यम से और कभी किसी और दूत के माध्यम से, कभी कबूतरों के माध्यम से भेजते थे। अब रोबोट महाशय ने वो सारे काम भी संभाल लिए। आपने कहीं भी सामान भेजना है, रोबोट सामान ले भी जाएगा और रोबोट सामान को बांट भी देगा। और वहाँ जाकर भी जहाँ वो दस्तक देकर सामान बांट रहा है, वहाँ वह मानव की बोली बोलकर ही जो डिलीवरी है वो करेगा, सामान की डिलीवरी, और पूरा का पूरा सहयोगी के रूप में काम करेगा। और एक दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में एक कंपनी है मित्रों। उस कंपनी वो रोबोटिक कंपनी है, उसका नाम ही रोबोटिक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो वो रोबोटिक इंजीनियरिंग कंपनी यही काम कर रही है। और जिस तरह की दास्तानें वो सुनाती है या जिस तरह के प्रयोग वो कर रही है, उन प्रयोगों से जो कार्य की कल्चर है, वर्क कल्चर, वो बिल्कुल नए रूप में सामने आ रही है। और अब जो सोचने वाले तो ये भी यहाँ तक पहुँच गए कि आपने गज़ल लिखनी हो तो आप 4 संवेदनशीलताएं उसमें डाल दीजिए, 4 उसमें वो फ़ाइलातन, फ़ाइलातन, फ़ाइलुन, ये चीज़ें आप डाल दीजिए। जो भी जिसको आप कहते हैं कि शैली, जो गज़ल लिखने की जो परंपरागत शैली है, उसको भी बीच में फ़ीड कर दीजिए। और जो जो बातें आप फ़ीड करेंगे, वो सारी की सारी संवेदनाएं कुछ ही क्षणों में रोबोट महाशय तैयार करके गज़ल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। उसी तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे जैसे एक शायर प्रस्तुत करता है। और जब वो प्रस्तुत करेंगे तो उस वक्त आपसे वो, अगर आपने खामोशी से उनको देखते रहे तो वो आपसे आग्रह भी करेगा कि महाराज जी कुछ प्रशंसा भी कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगी। और नहीं अच्छी लगी तो आप खामोशी के साथ रह सकते हैं। तो हो सकता है कि आप रोबोट की उस मांग की अवहेलना ना कर सकें और आप वाकबा करने लगें। तो ये, अब इसकी सीमा क्या है? सीमा रेखाएं सिर्फ इतनी है कि वो मानव को जन्म फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप में, बायोलॉजिकल रूप में देने में समर्थ फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये संभावनाएं भी हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये संभव नहीं लगता, क्योंकि रोबोट आखिर एक रोबोट है, एक मशीन है। मशीन को आप उस तरह स्टिमुलेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, उस तरह की फीलिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे जिसमें रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहे, ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। इतना ज़्यादा आगे तक ना जाइए। फ़िलहाल आपके लिए ये खबर भी कम नहीं है कि वो आपके बहुत सारे क्रिएटिव काम भी पूरे करता है और आपकी वर्क कल्चर की कंट्रोलिंग में आपकी पूरी पूरी मदद कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए सारी चीज़ें कर देगा। अगर आपने कोई एक नक्शा बनाना है, कोई रोड मैप तैयार करना है किसी भी चीज़ का या किसी प्रोजेक्ट का, किसी परियोजना का, तो उसके लिए रोबोट की सहायता भी आप ले सकते हैं। जैसे आप अतीत में डॉक्टर गूगल की अब तक लेते आए हैं, तो अब डॉक्टर रोबोट जो है वो भी आपकी सेवा में बिल्कुल उसी मुद्रा में पेश हो जाएगा जिस मुद्रा में आमतौर पर कोई सेवक आपके सामने आता है। तो मित्रों, ये नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से होती हुई बरास्ता टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही हैं। इनका खैर मकदम कीजिएगा और उम्मीद रखिएगा कि धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम कहीं अपने आप को अभावग्रस्त महसूस करते हैं, वहाँ ये रोबोट कुछ मदद कर सके। शुक्रिया।